दोस्तों अगर आप कुछ सालों से या कुछ महीनों से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एक चीज़ आपने रियलाइज़ किया होगा कि ट्रेडिंग जो गेम है वो स्किल के साथ साथ ज़्यादा कैपिटल का गेम है। अब आपके पास स्किल तो बहुत सारा है बट आपके पास कैपिटल ही नहीं है जिसके ऊपर आप प्रॉफिट कर सकें। अब इसी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है उसे हम प्रॉप फर्म और फंडेड अकाउंट कहते हैं। अब बेसिकली ये क्या होता है, तो यहाँ पे एक कंपनी रहता है जो आपको कैपिटल ऑफर करता है एंड उसके ऊपर आपको प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे आपको पे आउट्स देता है। अब मैंने खुद प्रॉप फर्म से 2025 के अंदर लगभग $25,000 से भी ज़्यादा के पे आउट्स लिए हैं, जिसका मैंने पूरा जर्नी मेरे ट्विटर अकाउंट के ऊपर शेयर किया है। आप लोग वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। अब ये वीडियो बेसिकली आप लोगों के लिए पूरा कोर्स टाइप का वीडियो होगा जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फंडेड अकाउंट के बारे में बताऊंगा कि बेसिकली फंडेड अकाउंट क्या होते हैं, फंडेड अकाउंट किस तरीके से वर्क करते हैं, आपको किस तरीके से बाय करना है, इनके क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या रूल आपको फॉलो करने होते हैं एंड किस तरीके से आप इनके माध्यम से पे आउट्स ले सकते हैं एंड उनको अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, तो डेफिनेटली आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि आने वाली ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों को टाइम पर मिलती रहें। अब यहाँ पे हमारा सबसे पहला सवाल ये होता है कि प्रॉप फर्म बेसिकली होता क्या है एंड प्रॉप फर्म किस तरीके से काम करता है। तो प्रॉप फर्म एक तरह का एक कंपनी होता है जो कि लोगों को कैपिटल ऑफर करता है ट्रेड करने के लिए एंड उस कैपिटल के ऊपर वो ट्रेडर जो भी प्रॉफिट बनाएगा उसका 70 to 80% शेयर वो ट्रेडर अपने पास रख सकता है, बाकी का 20 to 30% शेयर कंपनी अपने पास रखता है। अब यहाँ पे कई सारे लोगों के सवाल आएंगे कि कोई भी कंपनी है वो आपको कैपिटल क्यों ऑफर करेगा एंड क्यों आपको पैसा देगा ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पे कंपनी डायरेक्टली आपको कैपिटल ऑफर नहीं करता है, पहले वो आपके लिए कुछ चैलेंजेस रखता है, आपको प्रूफ करना होता है कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, देन ही वो आपको कैपिटल ऑफर करेगा। फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे लेते हैं कि एक कंपनी ए है, आप किसी भी कंपनी के अंदर एंटर करेंगे तो वो आपको पहले एक चैलेंज अकाउंट देगा जिसके लिए आपको एक माइनर सा फी पे करना होता है। फॉर एन एग्जांपल आपने $10,000 का अकाउंट लिया तो आपको समथिंग $80 to $100 पे करने होंगे कंपनी को। उसके बाद आपको एक चैलेंज अकाउंट वो देंगे, उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, आपको इतना इतना प्रॉफिट बनाना है। जब आप उस अकाउंट को क्लियर कर देंगे, आप वो एग्जाम को पास कर देंगे, देन आपको एक फंडेड अकाउंट मिलता है। उस फंडेड अकाउंट के ऊपर आप जो भी प्रॉफिट करेंगे तो वो आप अपना विड्रॉल कर सकते हैं, 20% जो है वो कंपनी अपने पास रख लेगा। अब बेसिकली प्रॉप फर्म को यहाँ पे क्या बेनिफिट होता है एंड किस तरीके से प्रॉप फर्म वर्क करता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल एक प्रॉप फर्म है एंड एक ट्रेडर है। यहाँ पे एक प्रॉप फर्म के अंदर कई सारे ट्रेडर आते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम 100 बंदे आते हैं एंड एक प्रॉप फर्म के अंदर 100 लोग जो है $100,000 का अकाउंट परचेज करते हैं और एवरेज हम कॉस्ट लेते हैं कि जो चैलेंज अकाउंट है $100,000 का वो एवरेज $500 कॉस्ट करता है। तो कंपनी के पास यहाँ पे 100 ट्रेडर से $500 करके टोटल $50,000 जो है वो इकट्ठा होता है। अब एक डेटा के अकॉर्डिंग जो प्रॉप फर्म से ही आता है 90% से ज़्यादा 90 से 95% तक लोग जो है अपने चैलेंज अकाउंट को फेल करते हैं। तो प्रॉप फर्म का जो इनकम का पहला स्रोत होता है वो होता है चैलेंजेस का फी। मतलब जो लोग आप चैलेंजेस के लिए फ़ी पे करते हैं चैलेंज अकाउंट को परचेज करने के लिए, वो पैसा प्रॉप फर्म के पास जाता है, वो उनका एज ए प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पे 100 लोगों ने चैलेंज बाय किए, 90 to 95% ट्रेडर्स ने वो अकाउंट फेल कर दिए, वो सारा पैसा प्रॉप फर्म के पास गया। अब जो भी ट्रेडर्स उन अकाउंट्स को पास करते हैं उनको फंडेड अकाउंट मिलता है और वो लाइव मार्केट में जब ट्रेड करते हैं तो उन ट्रेडर्स का हर एक ट्रेड जो प्रॉप फर्म ओनर्स होते हैं वो ट्रैक करते हैं एंड उनकी स्ट्रेटजी के बेसिस पे वो लोग और भी ट्रेड लेते हैं जिससे उनको और प्रॉफिट होता है। तो पहला तो जो इनका इनकम का स्रोत होता है वो ये होता है कि चैलेंजेस फी के माध्यम से जो पैसा आता है, जो लोग अकाउंट्स को फेल करते हैं, पहला जो सोर्स ऑफ इनकम होता है प्रॉप फर्म का वो ये होता है। दूसरा सोर्स ऑफ इनकम ये होता है जब बंदा अकाउंट को पास करके कंटिन्यूसली ट्रेड करता है उनके साथ में एंड उनको वहाँ
वहाँ से कई सारे पे आउट्स लेता है तो प्रोफर्म उसको उसका जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसको कंटिन्यूसली ट्रैक करता है कि किस तरीके से ये बंदा प्रॉफिट कर रहा है। फिर उसी की ट्रेड्स के ऊपर वो लोग बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करके वहाँ पे और ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो दूसरा सोर्स ऑफ इनकम प्रोफर्म का बेसिकली ये हो जाता है। अब यहाँ पे दोनों लोगों के लिए ही अच्छी बात है, प्रोफर्म तो पैसा कमा ही रहा है, चैलेंजेस फीस से पैसा कमा रहा है, एंड ट्रेडर भी पैसा कमा रहा है क्योंकि उसको कम पैसे दे करके उसने चैलेंज पास किया एंड उसको ज़्यादा कैपिटल मिल गया। बट ट्रेडर्स के लिए बेनिफिट तब है जब आप यहाँ पे उनके चैलेंजेस को पास कर लेते हैं एंड फंडेड अकाउंट के अंदर आप ट्रेड करते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि बेसिकली प्रोफर्म किस तरीके के चैलेंजेस हमको देता है पास करने के लिए एंड किस तरीके से हम वहाँ पे अपने अकाउंट्स को फंडेड अकाउंट तक पहुँचा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी लिया है द 5 ERS। बेसिकली मैं इसी कंपनी को यूज़ करता हूँ अपनी जर्नी के लिए एंड इसके साथ में काफ़ी पे आउट्स भी ले चुका हूँ। एंड ये द 5%ers एकमात्र ऐसा कंपनी है जो पिछले 10 साल से मार्केट में वर्क कर रहा है एंड इसके आपको एक भी नेगेटिव रिव्यू देखने को नहीं मिलेंगे, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम पे हो चाहे वो आपका ट्विटर के ऊपर हो। तो अगर आप लोग चाहते हैं ना इनके साथ अकाउंट खरीदना तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या आप मेरा कोड यूज़ कर लेना SKY10। आपको बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट परचेज पे 5% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अभी हम समझते हैं कि किस तरीके के ये अकाउंट्स आपको देते हैं एंड किस तरीके से आपको इनको पास करना होता है। तो 3 तरीके के ये आपको अकाउंट देते हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। अगर हम सेकंड स्टेप की बात करें तो यहाँ पे आपको $2,500 से लेकर के $100,000 तक का ये आपको अकाउंट देंगे। हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि आपने $10,000 का एक चैलेंज अकाउंट ऐड किया परचेज करने के लिए, अब इसको आपको पास करना है। तो जो 2 स्टेप अकाउंट होता है, इसमें आपको 2 स्टेजेस दिए जाएंगे। आपको एक बार पहला स्टेज पास करना है, फिर आपको दूसरा स्टेज पास करना है एंड थर्ड स्टेज में आप फंडेड हो जाएंगे। थर्ड स्टेज में आप जो भी प्रॉफिट करेंगे उस अकाउंट के ऊपर आप उसका 80% पे आउट जो है वो विड्रॉल कर सकते हैं। अभी हम समझते हैं कि आपको कितना कितना प्रॉफिट बनाना होता है एंड कैसे ये अकाउंट को आपको पास करना होता है। तो यहाँ पे आपका जो पहला मैक्सिमम ट्रेडिंग पीरियड है आपका अनलिमिटेड, आपको ऐसे नहीं रहता है कि आपको 2 दिन में पास करना है या 4 दिन में, आप अनलिमिटेड टाइम ले सकते हैं। मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज आपके 3 होते हैं, मतलब आपको यहाँ पे हर फेस के अंदर मिनिमम 3 प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज करने होंगे। मैक्सिमम डेली लॉस की हम बात करें तो ये आपका 5% होता है, मैक्सिमम लॉस आपका 10% होता है। ये जो रूल्स है ना, ये इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, तो अभी मैं आपको ये रॉ तरीके से बता देता हूँ। अब ये अकाउंट आपको कॉस्ट करेगा यहाँ पे $69 का। अभी आप लोग समझो $10,000 का जो चैलेंज अकाउंट है वो आपको ओनली $69 में मिल रहा है। इसमें आपको पहला स्टेप पास करना है, दूसरा स्टेप पास करना है। अब जैसे ही आप 2 स्टेप पास कर देते हैं आपको यहाँ पे फंडेड ट्रेडर हो जाएंगे इस कंपनी के अंदर। एंड ये जो आपने फीस पे किया था, ये जो माइनर सा फी आपने पे किया था, ये आपको फंडेड होने के बाद आपको रिफंड भी हो जाएगा। एंड ये फंडेड अकाउंट के अंदर आप जो भी प्रॉफिट बनाएंगे उसका आपको 80% खुद आपको रखना है, 20% कंपनी रखता है। एंड जैसे जैसे आप अपने अकाउंट को ग्रो करते हैं आप 100% तक इस अकाउंट से जो पे आउट है वो विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक टाइप का अकाउंट हो गया 2 स्टेप अकाउंट। एक टाइप का आपका अकाउंट होता है 1 स्टेप अकाउंट, इसके अंदर आपको जो है 1 स्टेप ही पास करना होता है। तीसरा आपका होता है 3 स्टेप अकाउंट, इसके अंदर आपको 3 स्टेजेस पास करनी होती हैं तब आप फंडेड ट्रेडर बनेंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे $20,000 का अकाउंट है ना, वो ओनली $20 का कॉस्ट करता है। तो सभी प्रॉफर्म के अंदर जो है अलग अलग के अकाउंट टाइप्स होते हैं। कुछ प्रॉफर्म आपको इंस्टेंट फंडेड अकाउंट भी प्रोवाइड करते हैं, मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करता हूँ आप उसके अंदर ट्रेड करो, क्योंकि उसके अंदर जो रूल्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। जितना ज़्यादा हार्ड रूल होगा उतना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा आपको प्रॉफर्म के अंदर पे आउट बनाने में। पर्सनली अगर आप मेरी एडवाइस मानेंगे तो हर प्रॉफर्म के अंदर जो 2 स्टेप प्रोग्राम होता है वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि 2 स्टेप प्रोग्राम में आपको ओनली 2 स्टेजेस को पार करना है, उसके बाद आप फंडेड ट्रेडर हो जाएंगे। आप जो भी प्रॉफिट करेंगे उसको आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर, जो कि होता है प्रॉफर्म्स रूल्स। एंड ये सारे रूल्स आपको लिए जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप प्रॉफर्म के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप बेसिक से लेकर के एडवांस
एडवांस तक के रूल समझेंगे जो कि मेजरली सभी प्रॉप फर्म्स के अंदर होते हैं, चाहे आप फाइवर्स के साथ ट्रेड कर रहे हो या आप किसी भी प्रॉप फर्म के साथ ट्रेड कर रहे हो। तो सबसे पहला जो हमारा रूल होता है वो होता है ओवरऑल लॉस लिमिट। अब ये रूल बेसिकली किस तरीके से काम करता है, आप जो भी अकाउंट को परचेज करते हैं उसके ऊपर आपको एक लॉस का लिमिट दिया जाता है। आपका ये मोस्टली प्रॉप फर्म के अंदर 10% होता है, कोई कोई प्रॉप फर्म ये आपको 8% भी अलाउ करता है। तो ये आपको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपने $10,000 का अकाउंट परचेज किया है तो $10,000 के अकाउंट के ऊपर ये आपका जो है लगभग $1,000 होता है 10% के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट रूल जो हमारा होता है वो होता है ये जो हमारा ड्रॉडाउन होता है, ये किस टाइप का ड्रॉडाउन होता है। तो बेसिकली दो टाइप के ड्रॉडाउन होते हैं। पहला हमारा होता है यहाँ पे स्टैटिक ड्रॉडाउन, दूसरा होता है हमारा यहाँ पे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। स्टैटिक ड्रॉडाउन क्या होता है कि अगर आपने $10,000 का अकाउंट परचेज किया है, यहाँ पे आपका एक $10,000 का अकाउंट है, ठीक है, एंड आपका स्टैटिक ड्रॉडाउन का अकाउंट है ना, तो ये आपका अकाउंट तभी ब्रीच होगा जब आपका जो इक्विटी है, जो आपका अकाउंट का बैलेंस है वो $9,000 के ऊपर आएगा। बीच में आपके कितने भी अप एंड डाउन्स होते रहे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कभी आपका अकाउंट लॉस होके $9,500 पे आएगा, कभी आपका प्रॉफिट होके $10,000 और प्लस $500 भी हो सकता है। तो ये आपका स्टैटिक ड्रॉडाउन में अकाउंट आपका ब्रीच तभी होगा, आपका टर्मिनेट तभी होगा जब आपका अकाउंट $9,000 इक्विटी को रीच करेगा, उससे पहले नहीं होगा। बट जो हमारा ट्रेलिंग ड्रॉडाउन होता है ये कुछ प्रॉप फर्म्स देते हैं, इसके अंदर आपका जो आपका अकाउंट है वो $9,000 के ऊपर भी ब्रीच हो सकता है। कैसे होता है, मान के चलो ये यहाँ पे आपका एक $10,000 का अकाउंट है, इसके अंदर आपने ट्रेड किया एंड आपका ये अकाउंट पहुँच गया मान के चलिए $10,000 आपका ये, और आपने यहाँ पे $100 प्रॉफिट कर लिया, तो $10,000 एंड $100 ये आपका ये अकाउंट हो गया। तो अभी आपका यहाँ पे जो ड्रॉडाउन है वो $100 $9,000 से ट्रेल हो जाएगा। ये कैसे होता है, अभी आपको 10,000 और $100 का 10% निकालना है, तो ये आपका कितना होगा, ये आपका होगा यहाँ पे $1,010, ठीक है, $1,010 ये आपका हो जाएगा। ये आपका अभी टोटल ड्रॉडाउन है। हालांकि ये ड्रॉडाउन आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये आपका कैलकुलेट कैसे होगा, ये आपका कैलकुलेट होगा $1,010, ये $10,100 में से माइनस होगा। तो यहाँ पे आपका जो ड्रॉडाउन है ना वो $9,090 के समथिंग आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन इस तरीके से काम करता है। मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। जैसे आपका इक्विटी है $10,000 एंड आपने $100 का प्रॉफिट किया, ठीक है, अब आपके पास 10,000 और $100 हो गए। अभी आपका जो ड्रॉडाउन होगा वो 10,100 के अकॉर्डिंग 10% होगा, तो 10,100 का 10% आपका कितना होगा, $1,010। अब ये $1,010 जो है वो आप $10,100 में से माइनस कर दोगे तो आपका $9,090 आपका जो ब्रीच लेवल है वो आ जाएगा एंड आपका अकाउंट ड्रॉडाउन में आता है $9,090 के ऊपर, तो वो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो जब आप अकाउंट परचेज कर रहे हो ना, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस अकाउंट के अंदर स्टैटिक ड्रॉडाउन है या आपका ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है। मोस्टली प्रॉप फर्म जो है वो स्टैटिक ड्रॉडाउन ही ऑफर करते हैं। जब आप इंस्टेंट फंडेड अकाउंट बाय करते हो, कुछ इस तरीके का अकाउंट आप बाय करोगे, तो आपको ट्रेलिंग ड्रॉडाउन जो है वो मिलेगा, तो आपको इसका ध्यान रखना होता है, ठीक है। अभी इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रूल होता है वो होता है डेली लॉस लिमिट, एंड ये बहुत ही बेसिक रूल होता है। आपको 4% या 5% दिया जाएगा प्रॉप फर्म के अकॉर्डिंग, एंड इसके अंदर कोई भी आपका ये इस टाइप का रूल नहीं होता है, ट्रेलिंग या उससे मतलब नहीं होता है। बस आपका जो इक्विटी है उसके ऊपर आपको 4 से 5% से ज़्यादा लॉस नहीं करना है। आपको अपना अकाउंट बैलेंस का ध्यान रखना है एंड वहाँ पे आप 4 to 5% से ज़्यादा रिस्क नहीं कर सकते हो एक दिन में। उससे ज़्यादा आप करते हो तो आपका डेली ड्रॉडाउन हिट हो जाएगा, आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। नेक्स्ट होता है हमारा मिनिमम ट्रेडिंग डेज वर्सेस मिनिमम या मैक्सिमम आपका प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज। ये क्या होता है, जैसे आप जब चैलेंज अकाउंट परचेज करते हो तो आपको प्रॉप फर्म बोलता है कि आपको हमारे प्रॉप फर्म के अंदर मिनिमम 3 दिन तक या मिनिमम 5 दिन तक जो है ट्रेड करना पड़ेगा, तभी आपका अकाउंट पास होगा। अब आपने $10,000 का अकाउंट परचेज किया और प्रॉप फर्म ने कहा आपको फर्स्ट फेज में प्रॉफिट जो है वो करना है, पास करने के लिए 8%। तो $10,000 के अकाउंट के ऊपर आपका 8% प्रॉफिट टारगेट कितना हो जाएगा, $800 के समथिंग हो जाएगा। एंड ऐसा नहीं है कि आपने
पहले दिन ही ट्रेड किया एंड आपने $800 का प्रॉफिट किया तो आपका ये अकाउंट पास हो जाएगा, नहीं। आपको मिनिमम 3 दिन तक ट्रेडिंग करना पड़ेगा या 4 दिन तक ट्रेडिंग करना पड़ेगा, वो आपका प्रोफर्म जितने भी ट्रेडिंग डेज आपको बोलता है, ठीक है। तो ये तो आपका मिनिमम ट्रेडिंग डेज होता है। मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज क्या होता है, यहाँ पे आपको प्रोफर्म बोलता है कि आपको मिनिमम 3 प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज करने हैं, मतलब 3 दिन तक आपको प्रॉफिटेबल रह के दिखाना है प्रोफर्म को कि आप प्रॉफिटेबल हैं या नहीं, चैलेंज 1 में और चैलेंज 2 में भी। यहाँ पे आपको वो एक क्राइटेरिया दे सकते हैं, लाइक आपको 0.5% जो है डेली प्रॉफिट करना है 3 दिन तक। अब ये आप ऐसा नहीं है कंटिन्यूसली आपको 0.5% करना है, नहीं। आपको यहाँ पे 0.5% हो सकता है आप 5 दिन ट्रेड करें जिसमें आपके 2 दिन आप लॉस करें एंड 3 दिन आप 0.5% करके प्रॉफिट करके इनको दिखाएं। तो ये इस तरीके से होता है, जैसे आपने $10,000 का अकाउंट लिया तो $10,000 का 0.5% होता है आपका $50, ठीक है। तो आपने 3 दिन तक $50 करके प्रॉफिट करना है, जिसमें आप 2 दिन चाहें तो $50 कर लें एंड एक जो बचा हुआ दिन है उसमें आप $700 प्रॉफिट कर लें, तो आपका वो अकाउंट पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका मिनिमम जो आपका प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज है वो आपका काउंट होता है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अभी यहाँ से हमारे जो रूल्स स्टार्ट होंगे वो थोड़े से एडवांस लेवल के रूल होते हैं। जैसे यहाँ पे आता है न्यूज़ ट्रेडिंग का रूल। न्यूज़ ट्रेडिंग का रूल जो है वो सभी प्रॉफर्म के अंदर होता है। ये रूल किस तरीके से प्रॉफर्म रखते हैं कि एक न्यूज़ का विंडो होता है, फॉरेक्स फैक्ट्री एक वेबसाइट होता है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो ये हम जैसे क्रोम ब्राउज़र के ऊपर आ गए, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे, एक फॉरेक्स फैक्ट्री नाम का एक वेबसाइट होता है, यहाँ पे आपको ग्लोबल मार्केट की सारी न्यूज़ेस दिखती हैं। जैसे यहाँ पे अभी जो है कुछ टाइम पहले GBP USD के अंदर न्यूज़ था 12:30 PM को, CPI न्यूज़, ये रेड फोल्डर न्यूज़ है, यहाँ पे आपको फोल्डर्स बन के आएंगे। तो ये जो टाइमिंग होता है, जैसे 12:30 पे आज दिन में न्यूज़ था इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग, तो इस टाइम विंडो के दौरान आपको उस प्रॉफर्म अकाउंट के अंदर ट्रेड नहीं करना होता है। यहाँ पे हम आते हैं, जैसे मान के चलो आज 12:30 बजे यहाँ पे न्यूज़ था, ये जो है ये 12:30 बजे है, तो यहाँ पे आपको 2 से लेकर के 5 मिनट पहले या 2 से लेकर के 5 मिनट बाद आपको अकाउंट के अंदर कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं करना है। अगर आपका ट्रेड लगा हुआ है तो उसको आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है। आपका ट्रेड लगा हुआ है, आपका उसमें TPSL लगा हुआ है, उसको आप होल्ड कर सकते हो। बट इस विंडो के दौरान 12:30 पे न्यूज़ है, तो 12:25 से पहले, मतलब 12:25 के बाद और 12:35 से पहले, ये 10 मिनट के दौरान आप उस पेयर के अंदर कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते हैं। जैसे रेड फोल्डर न्यूज़ GBP USD के अंदर था, यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री में मैं दिखाता हूँ आपको। ये अगर आपका फॉरेक्स फैक्ट्री में GBP USD के अंदर न्यूज़ था, GBP का रेड न्यूज़ था, तो GBP के अंदर आप कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये न्यूज़ हो सकता है आपका USD पेयर में हो, रेड फोल्डर न्यूज़, तो अगर आपका ये USD पेयर के अंदर होगा तो आप जैसे XAU USD ट्रेड करते हैं, तो ये आपका गोल्ड के दौरान पेयर आ गया तो आप गोल्ड में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। आप GBP USD में ट्रेड करते हैं तो इसमें भी USD आ गया तो आप GBP में भी ट्रेड नहीं कर पाएंगे। आप फॉर एन एग्जांपल मान के चलो BTC USD के अंदर ट्रेड करते हैं तो आप उसके अंदर भी ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये USD पेयर के अंदर जितने भी पेयर आते हैं तो उसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। अब इसमें जब आप प्रॉफर्म का अकाउंट बाय करते हो तो उसके आपको FAQ चेक करने रहते हैं कि ये जो है चैलेंज अकाउंट के अंदर अलाउ करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल ले यहाँ पे फाइवर्स का, तो फाइवर्स आपसे बोलता है कि आप चैलेंज फेस के अंदर जो है फ्रीली न्यूज़ ट्रेड कर सकते हो, आप चाहे ऑर्डर प्लेस करो या आपका TP हिट हो या आपका कुछ भी हिट हो, वो लोग कुछ भी नहीं कहते चैलेंज फेस के अंदर। बट जब आप फंडेड अकाउंट के अंदर होते हो तो फंडेड अकाउंट के अंदर जैसे आपका कोई ट्रेड लगा हुआ है, आपने बाय साइड का ट्रेड लगाया हुआ है एंड ये जगह पे आपका स्टॉप लॉस है, ये जगह पे आपका टारगेट है, मान के चलो 1:3 एंड आपका ट्रेड ऊपर 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 जा रहा है, ठीक है, आप इस जगह पे हो एंड यहाँ पे आपका ट्रेड फॉर एन एग्जांपल गोल्ड के अंदर है, ये आपका TP सेट है, स्टॉप लॉस सेट है, आपने न्यूज़ के टाइम पे ट्रेड नहीं लिया हुआ है, न्यूज़ के टाइम पे आता है आपका TP हिट हो जाता है, तो फाइवर्स बोलता है कि हम आपको ये प्रॉफिट भी देंगे, आपका अकाउंट भी ब्रीच नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। न्यूज़ के दौरान आपका मान के चलो SL हिट हो जाता है तो भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड
ये आपका प्रॉफिट भी डिडक्ट नहीं करते हैं। कुछ प्रॉ फर्म होते हैं वो बोलते हैं कि न्यूज़ के टाइम पे आपका टीपी हिट हुआ तो हम आपका जो प्रॉफिट है वो डिडक्ट कर लेंगे। कुछ प्रॉ फर्म बोलते हैं कि अगर आपका न्यूज़ के टाइम पे टीपी या एसएल कुछ भी हिट होता है उस 2 मिनट की विंडो के दौरान या 5 मिनट की विंडो के दौरान अगर आपका हिट होता है तो हम आपका वो प्रॉफिट का प्रॉफिट भी डिडक्ट कर लेंगे एंड आपका जो फंडेड अकाउंट है उसको ब्रीच भी कर देंगे। तो ये जो न्यूज़ ट्रेडिंग का रूल है ना, आप किसी भी प्रॉ फर्म में ट्रेड कर रहे हो उससे पहले आप उसके FAQ में जा कर के आप चेक करिए कि उनका न्यूज़ ट्रेडिंग का रूल क्या है एंड उसको आपको फॉलो करना होता है। एंड अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो इस रूल के कारण आपका जो अकाउंट है वो ब्रीच हो सकता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना। न्यूज़ ट्रेडिंग के बाद एक लॉट साइज का रूल होता है। लॉट साइज का रूल बेसिकली क्या कहता है कि आप फॉर एन एग्जांपल यूरो यूएसडी के अंदर ट्रेड करते हैं, आपने $10,000 का एक अकाउंट लिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि $10,000 के ऊपर $10,000 के अकाउंट में आप 10 लोट यूरो यूएसडी के ओपन कर दें या 15 लोट ओपन कर दें। तो इसके लिए एक लॉट साइज का रूल भी रहता है सभी प्रॉ फर्म में। जैसे हम फाइवर्स का बात करें तो फाइवर्स के अंदर लॉट साइज का रूल नहीं है, बट एक मार्जिन का आपको ध्यान रखना है कि मार्जिन आप कितना यूज़ कर रहे हैं। इसमें आपको ये 100% तक मार्जिन यूज़ करने के लिए बोलते हैं, बट आपका जो रिस्क है वो मैनेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका डेली ड्रॉडाउन हिट हो जाए या आपका मैक्स ट्रेड पर रूल हिट हो जाए, तो उसका ध्यान रखना होता है। बाकी फाइवर्स के अंदर ऐसा लॉट साइज का रूल भी नहीं होता है। नेक्स्ट होता है कंसिस्टेंसी रूल। ये कंसिस्टेंसी रूल जो है मोस्टली जब आप इंस्टेंट फंडेड अकाउंट बाय करते हैं किसी भी प्रॉ फर्म में तब ये कंसिस्टेंसी रूल अप्लाई होता है। ये मैं आपको समझा देता हूँ। जब आप 2 स्टेप अकाउंट बाय करते हैं या 1 स्टेप अकाउंट बाय करते हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट लेने के लिए जो है कोई भी कंसिस्टेंसी रूल नहीं होता है। ठीक है, आपने ओनली एक ट्रेड किया, आपका प्रॉफिट हुआ। जैसे एक ट्रेड के अंदर आपका $10,000 का अकाउंट है, आपने एक ट्रेड के अंदर $200 का रिस्क लिया एंड आपने मान के चलो $500 वहाँ पे बुक किए एंड आप 10 से 14 दिन वेट करते हो। हर 14 दिन के अंदर आपका पे आउट साइकिल होता है सभी प्रॉ फर्म में एंड 14 दिन बाद आप अपना पे आउट रिक्वेस्ट करते हो तो आपका वो मिल जाएगा, चाहे आपका एक ट्रेड ही आपने किया हो। ठीक है, बट जब आप इंस्टेंट फंडेड अकाउंट ट्रेड करते हो या कोई प्रॉ फर्म आपको ऑन डिमांड पे आउट ऑफर करता है तो वो बोलता है कि आपको कंसिस्टेंसी रूल को फॉलो करना है। अब ये कंसिस्टेंसी रूल कैसे वर्क करता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपके पास $10,000 का अकाउंट है एंड आपने प्रॉफिट टारगेट किया है $1,000, आपने $1,000 का प्रॉफिट बनाया है। ठीक है, तो 40% कंसिस्टेंसी रूल आपसे ये कहता है कि आपका एक दिन का जो प्रॉफिट है वो आपका टोटल प्रॉफिट का 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपने जो $1,000 प्रॉफिट किया है ये $1,000 प्रॉफिट का 40% दैट मीन्स $400 प्रॉफिट आपका एक दिन का प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आपने $1,000 अगर प्रॉफिट करना है तो दिन का आप $400 से ज़्यादा नहीं कमा सकते हैं, तभी आपका ये कंसिस्टेंसी रूल जो है वो हिट होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से कंसिस्टेंसी रूल वर्क करता है एंड ये मोस्टली प्रॉ फर्म में नहीं होता है, ये फ्यूचर्स प्रॉ फर्म में होता है। जो लोग फ्यूचर्स प्रॉ फर्म के बारे में जानते होंगे ये उसमें सभी में होता है, CFDs प्रॉ फर्म में ज़्यादातर नहीं होता है। जब आप जो है इंस्टेंट फंडेड अकाउंट बाय करते हो तो उसमें ये रूल रहता है, तो उसके लिए मैंने आपको ये रूल भी समझा दिया कि ये बेसिकली किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, इसके बाद हमारा रूल आता है कॉपी ट्रेडिंग रूल। कॉपी ट्रेडिंग रूल क्या होता है कि जैसे आपके पास मान के चलो 3 प्रॉ फर्म अकाउंट हैं, एक आपका ये A है, ये आपका B है, ये आपका C प्रॉ फर्म अकाउंट है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है आपने गोल्ड का एक आज जो है ट्रेड ओपन किया एंड वही ट्रेड आपने इस अकाउंट में भी ओपन कर दिया, सेम टाइम पे सेम जगह पे आपने इस अकाउंट में भी एंट्री ले ली एंड सेम आपने इस जगह पे भी कर दिया। तो ये बेसिकली कॉपी ट्रेडिंग होता है जो प्रॉ फर्म्स अलाउ नहीं करते हैं। अब कॉपी ट्रेडिंग भी कई सारी तरीके की कॉपी ट्रेडिंग होती है। लाइक जैसे आपने एक प्रॉ फर्म में जो है 3 अकाउंट बाय किए, ठीक है, तो ये आपका A B C ये तीनों जो आपके अकाउंट हैं ये एक ही प्रॉ फर्म में हैं। तो आपको वो प्रॉ फर्म पर्टिकुलर जिस भी प्रॉ फर्म के साथ आप होगे, जैसे मैं अगर फाइवर्स का बात करूं तो फाइवर्स के अंदर आपका जो मैक्स फंडेड है वो है $1,25,000। आप जो है एक अकाउंट अगर आपके पास $100,000 का है तो दूसरा अकाउंट आप जो है एक अकाउंट आप 25K का 2 अकाउंट ले सकते हैं।
मतलब एक आपने 100K का अकाउंट ले लिया एंड एक आपने 25K का ले लिया, तो आप मैक्स 2 अकाउंट ही ले सकते हैं 2 स्टेप वाले। एंड मान के चलो एक आपने अकाउंट $10,000 का ले लिया, एक आपने $50,000 का ले लिया एंड एक अकाउंट आपने $25,000 का ले लिया। तो अभी आपके पास 3 अकाउंट हो गए अलग अलग। एंड ये तीनों अकाउंट के अंदर आप सेम ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। जैसे फाइवर्स का मैं बात कर रहा हूँ, तो ये तीनों अकाउंट के अंदर आप सेम ट्रेड ले सकते हो, चाहे वो आपके फंडेड अकाउंट हो, चाहे वो आपके पास चैलेंज अकाउंट हो, इसके अंदर आप ले सकते हो। बाकी और जो प्रोफर्म होती हैं वो आपको अलाउ नहीं करती हैं। तो आप जिस भी प्रोफर्म के अंदर एंटर कर रहे हो ना, एक बार आपको उनका कॉपी ट्रेडिंग का रूल पढ़ना है कि वो कॉपी ट्रेडिंग किस तरीके से आपको बोल रहे हैं। कुछ प्रोफर्म आपको ऐसे बोलते हैं कि आप कॉपी ट्रेडिंग हमारे जो अकाउंट हैं उनके अंदर कर सकते हो। कुछ प्रोफर्म आपको ऐसे बोलेंगे कि अगर आपके पास एक चैलेंज अकाउंट है, बी भी चैलेंज अकाउंट है, तो आप चैलेंज अकाउंट से चैलेंज अकाउंट के अंदर जो कॉपी ट्रेडिंग है वो कर सकते हैं। अब मान के चलो आपके पास ए अकाउंट जो है वो चैलेंज अकाउंट है एंड बी जो है वो आपके पास फंडेड अकाउंट है जिसमें आप पे आउट ले सकते हो, और सी भी आपका फंडेड अकाउंट है। तो ये फंडेड अकाउंट टू फंडेड अकाउंट के अंदर आप कॉपी ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, यहाँ पे आपको डिफरेंट स्ट्रेटजी ट्रेड करना पड़ेगा। तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब आप प्रोफर्म में अकाउंट बाय करते हो तो आपको पढ़ना होता है एक बार कि वो आपको किस तरीके से बोल रहे हैं कॉपी ट्रेडिंग से रिलेटेड, ठीक है। दूसरा आपका होता है हेजिंग का रूल। हेजिंग का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रूल क्या होता है कि आप एक जो है XAUUSD के अंदर ट्रेड कर रहे हो, मान के चलो आपने 0.1 लोट यहाँ पे बाय कर दिया इधर साइड में, और सेम टाइम पे आपने इधर 0.1 लोट जो है वो सेल कर दिया, तो ये हेजिंग रूल आपका अलाउड नहीं होता है। एंड एक चीज़ होता है कि एक बंदा क्या कर रहा है, वो इधर आ रहा है, एक प्रॉफर्म है ए प्रॉफर्म में वो क्या कर रहा है, एक अकाउंट बाय किया उसने 10K का, एंड बी प्रॉफर्म में उसने अकाउंट बाय किया 10K का, ठीक है। मतलब $10,000 का इधर बाय किया, $10,000 का इधर बाय किया। इधर उसने क्या किया, इधर मान के चलो उसने गोल्ड का 0.1 लोट बाय कर दिया, इधर गोल्ड का 0.1 लोट सेल कर दिया। तो इधर अगर उसको लॉस होगा तो इधर उसको प्रॉफिट होगा, तो एक साइड उसका अकाउंट फेल होगा, एक साइड पास हो जाएगा। तो ऐसे हेजिंग करके लोग अकाउंट पास कर लेते हैं। तो ये चीज़ भी प्रोफर्म्स के अंदर अलाउड नहीं होती है, आप लोग नहीं कर सकते हो। ये आपको क्या अलाउ करते हैं हेजिंग, जैसे कुछ प्रोफर्म बोलती हैं आप हमारे खुद के अकाउंट में ही जो है हेजिंग कर सकते हो। जैसे आपने फॉर एन एग्जांपल गोल्ड को आपने इस जगह पे बाई किया, गोल्ड का प्राइस ऊपर जा रहा है, आपका टारगेट इस जगह पे है, एंड गोल्ड में मान के चलो एक पुलवेक आया, एंड आप चाहते हो कि मेरा जो प्रॉफिट है वो कम ना हो, तो मेरा इस जगह पे स्टॉप लॉस है या इस जगह पे स्टॉप लॉस है, मैं स्टॉप लॉस नहीं रखता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक सेल पोजीशन भी ले लेता हूँ। तो मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, मेरा कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि मेरी पोजीशन तो हेज हो चुकी है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी आपको वो हेजिंग अलाउड नहीं होता है कि एक अकाउंट में आपने बाय कर दिया, एक अकाउंट में सेल कर दिया, एक अकाउंट में आपका प्रॉफिट हो गया तो वो अकाउंट आपका पास हो गया, दूसरा फेल हो गया। तो ये आपको नहीं करना होता है। इसके बाद जैसे हमारा नेक्स्ट जो रूल होता है वो होता है IP रूल या VPN यूज़ रूल। IP रूल क्या होता है, जैसे मोस्टली लोग क्या करते हैं कि अपने घर पे मान के चलो आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, आपने वाईफाई लगा रखा है आपका, या मोबाइल का इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, आपका प्रॉफिट लॉस जो भी हो रहा है। अब आप मार्केट गए या आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे आप खा रहे हो, पी रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपने क्या किया, वहाँ पे आपका इंटरनेट नहीं सही चल रहा है, तो आपने ट्रेड लेने के लिए रेस्टोरेंट का या जिस भी जगह पे आप जा रहे हो, लाइक जिम में जा रहे हो, हॉस्पिटल में हो, कहीं पे भी हो, आपने उस जगह का वाईफाई यूज़ कर लिया। अब मान के चलो उस जगह पे कोई ऐसा और भी बंदा हो सकता है जो कभी आया होगा, जिसने फंडेड अकाउंट का कुछ वाईफाई वगैरह यूज़ किया होगा, तो वो आपका IP रूल एरर हो जाता है। या मान के चलो आप इस जगह पे हो, आज यहाँ पे बैठे हो, और कुछ दिन बाद आप मान के चलो दिल्ली चले गए या आप गोवा चले गए या आप कहीं घूमने चले गए, तो वो आपका जो मोबाइल का IP है वो इधर मतलब चेंज होता रहता है, इंटरनेट का सिस्टम। वो आप यहाँ जा रहे हो, फिर आप 500 किलोमीटर दूर हो, तो वो आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आप कहीं बाहर बाहर जा रहे हो ना, तो आपको प्रोफर्म को बताना रहता है। एक होता है VPN का रूल। VPN का रूल बेसिकली क्या बोलता है आपको कि जैसे VPN जब आप यूज़ करते हो ना, तो आपका जो फ़ोन का IP है वो प्रॉपर चेंज हो जाता है। VPN बंदा क्यों यूज़ करता है, कोई भी इनलीगल एक्टिविटी करने के लिए, या जो चीज़ आपके यहाँ पे अलाउ नहीं है ना, उसका आप यूज़ करते हैं VPN लगा के, ताकि वो आपका मोबाइल डिवाइस किसी दूसरी जगह का दिखाए।
तो वो जब आप करते हो तो प्रॉप फर्म को ऐसा लगता है कि आप आपका अकाउंट किसी और से ट्रेड करा रहे हो। आप जैसे वीपीएन लगा रहे हो तो उसको लगता है कि हाँ ये आपका जो डिवाइस है वो किसी दूसरी जगह पे पहुंच गया। तो वो आपको वीपीएन ईपीएन यूज़ नहीं करना होता है, ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, अदरवाइज़ आपका अकाउंट जो है ना वो चला जाएगा। इसके बाद आपका एच रूल होता है। एच रूल बेसिकली क्या कहता है? एच रूल होता है कि हायर हाई हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग। आप मतलब बहुत जल्दी एकदम आपने बाई किया, 2-4 सेकंड आप रुके, आपने तुरंत सेल कर दिया, या आप बोट से ट्रेड करा रहे हो, तो ये चीज़ें प्रॉप फर्म जो है हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग आपको अलाउ नहीं करता है। बहुत जल्दी बाय बाय करना, बहुत जल्दी सेल करना, मल्टीपल आप एक मिनट के अंदर 2-3 पोजीशन ले रहे हो, या 5 मिनट के अंदर आपने 10-15 बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर लगा दिए, तो ये ऐसे गेम्बलिंग टाइप नहीं करना होता है। दूसरा रूल आपका एक गेम्बलिंग का रूल भी होता है इसमें, ऐसा कि गेम्बलिंग रूल क्या कहता है कि जैसे आपने गोल्ड के अंदर आपका बुलिश है सिस्टम, ऐसे ऐसे करके प्राइस चल रहा है, आपने इस ब्रेकआउट पे बाय किया, प्राइस नीचे आ गया, आपको लॉस हो गया, आपने लॉस बुक किया, फिर प्राइस थोड़ा थोड़ा ऊपर गया, आपने फिर से गोल्ड को बाय किया, प्राइस फिर नीचे आ गया, आपका स्टॉप लॉस चला गया, आपको लॉस हो गया, फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर गया, आपने फिर से बाय किया। ऐसा नहीं है कि आप एक 15 मिनट के अंदर या 20 मिनट के अंदर सिर्फ एक साइड पे ही आप वेटिंग कर रहे हो, तो इसको प्रॉपर एज ए गैम्बलिंग लेता है कि ये बंदा बार बार ट्राई कर रहा है बाय करने का, तो ये तुक्का लगा रहा है यहाँ पे। तो ये ऐसे गैम्बलिंग बिहेवियर आपको नहीं करना है, और ये कोई भी प्रॉप फर्म अलाउ नहीं करता है। इसके बाद लगभग मैंने सारे रूल आपको बता दिए। एक ईए रूल होता है। ईए रूल ऐसे बोलता है कि एक्सपर्ट एडवाइज़र का आप ये एडवाइस लेना चाहते हो, ये आपको यस या नो करने को होता है, और ये मतलब ये बेसिक रूल होता है, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो मोस्टली रूल जो है ना वो मैंने आपके यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आप जैसे रूल्स भी सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, किस तरीके से आपको अकाउंट परचेज करना होता है। तो अभी हम अकाउंट बाय करने के प्रोसेस को समझेंगे, उसके बाद में हम पे आउट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड कैसे आपको अपने फंडेड अकाउंट के अंदर ट्रेड करना होता है उसको भी हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइवर्स की वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। ये मेरे पास अभी एक $25,000 का फंडेड अकाउंट है। एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग बिगिनर हैं एंड फर्स्ट टाइम फंडेड अकाउंट बाय करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली एक अच्छी प्रॉप फर्म के साथ ही जाना। कभी भी आप सस्ते अकाउंट के चक्कर में किसी उल्टी सीधी प्रॉप फर्म के साथ ना चले जाना जो आपको 50% डिस्काउंट प्रोवाइड करा रहा हो, लेकिन वहाँ पे आपको लॉस हो जाए, आपका पे आउट्स भी वो लोग डिनाई कर दें। जैसे मैं अभी फाइवर्स के साथ ट्रेड करता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने एक अकाउंट पास किया था, एंड उस अकाउंट के अंदर मैंने ऑलमोस्ट $5,300 से ज़्यादा विड्रॉल लिया है। ठीक है, कभी भी कोई प्रॉब्लम ऐसे पे आउट को लेकर के ये लोग नहीं करते हैं। तो आप लोग देख लेना आपके हिसाब से। बाकी अगर आप फाइवर्स के साथ जानना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं SKY10, आपको फर्स्ट परचेज के ऊपर 5% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे आपको अकाउंट बाय करना होता है। तो आपको न्यू ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना है। अभी यहाँ पे इनके फ्यूचर्स का भी ऑप्शन आ रहा है, बट हम CFDs का बात कर रहे हैं तो हम CFDs के ऊपर ही जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपको फर्स्ट स्टेप अकाउंट बाय करना है या आपको 2 स्टेप अकाउंट बाय करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पे 2 स्टेप प्रोग्राम बाय करना है, जिसमें मुझे 2 चैलेंज मिलेंगे, उसको मुझे पास करना है, देन मुझे मेरा फंडेड अकाउंट मिलेगा। ठीक है, तो $100,000 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। मुझे यहाँ पे क्लासिक वाला अकाउंट बाय करना है, जिसमें मुझे फर्स्ट फेज में 8% प्रॉफिट बनाना होता है। डेली लॉस मेरा यहाँ पे 5% होगा, एंड डेली पुश आपका ये वैसे करके होगा, एंड एवुलेशन आपका ये मेरा प्रॉफिट टारगेट ये 8% ही होगा, मैक्स लॉस मेरा 10,000 होगा। ऐसे करके ये आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, 10% आपका स्केलिंग के लिए होता है ये। तो मैंने यहाँ पे इसको सिंपली ऐड टू कार्ड किया। मुझे यहाँ पे $545 पे करने होंगे, एंड जब आप फर्स्ट टाइम परचेज करेंगे तो यहाँ पे आप जो है ना SKY10 यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा इस वाले डिस्काउंट वाली जगह पे। ठीक है, एंड अभी मैं तो क्योंकि पहले बाय कर चुका हूँ तो मुझे ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मेरे पास ये $110 जो है ये पड़े हुए हैं क्रेडिट्स के अंदर। अब ये कैसे मुझे मिले? तो जब आप फंडेड अकाउंट को पास करते हैं, जैसे मैंने $100,000 का एक बार फंडेड अकाउंट पास किया ना, तो मुझे लगभग $40 to $50 एक बोनस मिलता है पास करने का। ठीक है, एंड बाकी जब आपको आपका फंडेड अकाउंट मिलेगा तो आपका ये जो चैलेंज फीस है, ये फीस भी आपका रिफंड आपको हो जाएगा।
तो मैंने यहाँ पे MT5 जो है ब्रोकर सिलेक्ट किया हुआ है एंड ये मेरा $100,000 का हाई स्टेक 2 स्टेप प्रोग्राम है जिसको मैं बाय कर रहा हूँ। करेंसी मैंने USD सिलेक्ट कर रखी है। ये अभी मुझे $435 पे करने हैं। तो मैं यहाँ पे प्रोसेड टू बिलिंग के ऊपर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे ये मेरा सारा डिटेल्स वगैरह आ गया है। मैं थोड़ा सा हाइड कर दूंगा आपके लिए। ये आपको जो सारी टर्म एंड कंडीशन है इसको आपको एग्री करना होता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें एग्री कर दी हैं। मैं यहाँ पे वीज़ा कार्ड का बेसिकली प्रयोग करूँगा पेमेंट के लिए। तो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ एंड कंप्लीट पेमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पे पेमेंट के लिए यूज़ करूँगा रेडोट पे का कार्ड। तो मैं यहाँ पे आपको पहले मैं मेरा डिटेल्स डाल लेता हूँ, देन मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगा पेमेंट करके, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने मेरा कार्ड नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें डाल दी हैं, ठीक है। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर जो है वो क्लिक करना है एंड यहाँ पे मेरा ये जो 435 USD है ये मेरा रेडोट पे के इसके ऊपर जाएगा। मुझे यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है। तो ये बोल रहा है योर ट्रांजेक्शन इज़ बीइंग प्रोसेड एंड मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा कि जैसे ही मेरा ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली होता है। ये वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, ये देखो मेरा ये रेडोट पे का कार्ड है, इसके अंदर मुझे अभी नोटिफिकेशन आएगा, मुझे अप्रूव करना है, ठीक है। तो ये मुझे $435 का नोटिफिकेशन आ गया है, मैंने इसको अप्रूव कर दिया है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं विद इन सेकेंड, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। विद इन सेकेंड यहाँ पे चीज़ें प्रोसेस हो रही हैं एंड अभी कुछ ही टाइम के अंदर मेरे को जो है ना यहाँ पे अकाउंट भी आ जाएगा। ये बोल रहा है ऑल सेट, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं एंड अभी मुझे तुरंत के तुरंत यहाँ पे अकाउंट मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं है आपको सिर्फ कार्ड से पेमेंट आप कर सकते हो, आप यहाँ पे क्रिप्टो से भी पेमेंट कर सकते हो, वहाँ पे कई सारे ऑप्शन थे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मेरे पास रेडोट पे का कार्ड है तो मैंने उससे स्पेशली कर दिया। कार्ड से क्या होता है ना, आपको इंस्टेंट अकाउंट जो है वो मिल जाता है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे टाइम ले रहा है। ओके सो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही मेरा पेमेंट यहाँ पे हुआ मुझे तुरंत के तुरंत अकाउंट मेरा जो है वो मिल गया है, ठीक है। अब आपको इसको MT5 के अंदर कैसे लॉगिन करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, चलो। तो ये मेरा $100,000 का अकाउंट है, हाई स्टेक अकाउंट है एंड ये अकाउंट मेरा अभी एक्टिवेट है। मुझे प्रॉफिट यहाँ पे $8,000 बनाना है, ठीक है। मैक्स लॉस लेवल मेरा 90,000 है, डेली लॉस लेवल, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। जब आप ट्रेड करने जाएंगे ना तो आपको आपके डैशबोर्ड में दिखता है प्रॉपरली कि आपका ट्रेड में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, आपको आपकी सारी जर्नल्स वगैरह भी यहाँ पे दिखती है। तो जब आपको आपका अकाउंट लॉगिन करना होता है तो आपको यहाँ पे ये जो आपको चाबी ऐसी दिख रही है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेरा डिटेल हाइड करूँगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, ये सिंपली ये जो आपका ये आपको दिखा है पासवर्ड, ये आपको कॉपी करना है एंड ये कॉपी करके आपको आपका जो MT5 का ये डैशबोर्ड होता है ना वहाँ पे जा कर के आपको पेस्ट करना होता है। तो मैं आपको अभी मेरे फ़ोन पे लेकर के चलता हूँ एंड वहाँ पे मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। तो देखो अभी मैंने यहाँ पे मेरा MT5 ओपन कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपको सेटिंग के ऊपर जाना है। MT5 आपको सबसे पहले तो डाउनलोड कर लेना है अगर आपके पास नहीं है तो, एंड यहाँ पे आपको प्लस के आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है। अब मेरा यहाँ पे फाइवर्स का एक अकाउंट पहले से ही लॉगिन है तो इसको थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करना। मुझे प्लस के आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको जो सर्वर सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करना है 5% ऑनलाइन रियल, तभी ये आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन होगा, ठीक है। ये हमने जो अपना ब्रोकर है वो सिलेक्ट कर लिया है 5% ऑनलाइन रियल। अभी मुझे यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर डालना है। तो यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर है 26132547 एंड यहाँ पे आपका जो अकाउंट का पासवर्ड है वो मैंने मेरा कॉपी करके रखा है, इसको आपको डन कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही आपने डन किया ये अकाउंट आपका लॉगिन हो गया। अभी यहाँ पे आपको कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करने हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं ये कोई भी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं ये इनको सबको जो है ना डिलीट कर दूंगा। इसमें से मैं खाली GBP USD एंड नैस्डैक ट्रेड करता हूँ। अब मान के चलो मुझे गोल्ड को भी ट्रेड करना है तो यहाँ पे मैंने XAU USD सर्च किया, इसको सिंपली मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। यहाँ पे आपको क्या है ना अभी चार्ट्स वगैरह दिख जाया करेंगे, आप चार्ट्स पे ट्रेड्स ले सकते हैं। यहाँ पे आपको प्लस के आइकॉन पे आए एंड जैसे मान के चलो अभी आपको नैस्डैक में सेल करना है तो सिंपली आपको मार्केट एग्जीक्यूशन पे क्लिक करना है। आपने सेल कर दिया, यहाँ पे आपका ये 0.1 लोट जो है नैस्डैक का ओपन हो गया, ठीक है। आपको 10 लोट ओपन करने हैं
एंड आपको क्या आपका एनालिसिस है वो आपको आपके हिसाब से करना है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताने का प्रयास कर रहा था कि आपको किस तरीके से अपने ट्रेड्स को प्लेस करना है। अभी देखो मैंने एक ट्रेड आपके सामने लिया था, ठीक है, ये मैंने आपको टेस्टिंग पर्पज़ के लिए लिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ये नैस्डैक का सेल ट्रेड का यहाँ पे ये जो एंट्री है वो हो चुका है। मैंने इतने प्राइस पे सेल किया, क्वांटिटी मेरा इतना था, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाती हैं। इक्विटी मेरा इतना हो चुका है एंड अभी मुझे इतना प्रॉफिट बनाना है, यहाँ पे ये चीज़ें ऐड होती रहती हैं। तो इस तरीके से आपको अकाउंट को बाय करना होता है एंड आपको आपकी ट्रेड्स जो है वो इस तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है MT5 के ब्रोकर में। अभी प्रॉफर्म के अंदर आपने अकाउंट को बाय भी कर लिया एंड सारे रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके आपने अपने अकाउंट को पास कर लिया। लेकिन प्रॉफर्म के अंदर सभी प्रॉफर्म में ना आपको आपका फंडेड अकाउंट तब मिलता है जब आप आपका KYC वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं। जिस तरीके से आप किसी भी एक्सचेंज लाइक बाइनेंस में या CoinDCX के अंदर अपना अकाउंट बनाते हैं एंड वहाँ पे KYC करते हैं, उसके बाद ही आप वहाँ पे ट्रेड कर पाते हैं। तो जब आपको फंडेड अकाउंट मिलता है ना, उससे पहले आपको हर प्रॉफर्म के अंदर अपना KYC वेरिफिकेशन करना होता है, जो कि मोस्टली आपका जो है आधार कार्ड से होता है या आपका पैन कार्ड से होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये KYC वेरिफिकेशन किस तरीके से आपको करना होता है एंड क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपका KYC जल्द से जल्द जो है अप्रूव हो जाए। जैसे मैं अभी अपने अकाउंट के अंदर आ चुका हूँ, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं अपना प्रोफाइल ऑप्शन के ऊपर। अब जैसे मैं प्रोफाइल के अंदर जाऊँगा ना, तो मुझे जो यहाँ पे मेरी जो प्रोफाइल है वो सारी चीज़ें दिखेंगी। उसके अंदर आपको कुछ भी एडिट करना है वो आप कर सकते हैं एंड इसके अंदर आप एडिट प्रोफाइल अंदर जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको आपका ये सारा नेम वगैरह ये सारी चीज़ें प्रॉपर फिल करनी होती हैं। यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी वगैरह मोबाइल नंबर है, ये मैं हाइड कर दूंगा, पर्सनली मेरा एड्रेस भी हाइड कर दूंगा। यहाँ पे आपको आपकी ये सारी चीज़ें डाल के ना नेक्स्ट में जो वेरिफिकेशन होता है इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी क्योंकि यहाँ पे मेरा जो अकाउंट है वो वेरीफाइड है, क्योंकि मैं यहाँ पे मेरा जो फंडेड अकाउंट है वो एक फंडेड अकाउंट ट्रेड कर चुका हूँ, उससे मैं पे आउट भी ले चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो ब्लू टिक है वो आ रहा होगा। तो जब आप यहाँ पे KYC अपना करने जाएंगे तो आप हमेशा यूज़ करना आधार कार्ड। और आधार कार्ड में भी क्या होता है ना, जैसे आपका आधार कार्ड पे लेमिनेशन है या आपने कुछ उसके ऊपर सेफ्टी करा रखा है, तो आप ऐसा आधार कार्ड यूज करना है KYC करते समय जिसके ऊपर लेमिनेशन वगैरह ना हो, वो पूरा प्लेन हो, कागज हो। तो आपका जो KYC वेरिफिकेशन है वो बहुत ही फास्ट हो जाता है। जैसे आप पैन कार्ड यूज़ कर रहे हो तो बहुत सारे लोग वो प्लास्टिक वाला पैन कार्ड यूज़ कर लेते हैं, उसके ऊपर भी कुछ लगा रहता है। तो आप नॉर्मल जो आपका जो भी आपका जो आईडी कार्ड होता है, नॉर्मल जो आपको मिलता है वो ही आप यूज़ करें। एंड मोस्टली आधार कार्ड से सभी प्रॉफर्म में हो जाता है, उसके ऊपर बट लेमिनेशन वगैरह नहीं होना चाहिए, बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब आपने KYC वगैरह कर लिया, सारी चीज़ें कर लिया, इसके बाद आपका प्रोसेस आता है पे आउट का। तो अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आउट आपको किस तरीके से लेना है। जैसे अभी फाइवर्स के साथ मेरे पास 2 अकाउंट हैं जो कि रनिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक मेरा $100,000 का अकाउंट है जो कि एक्टिव है एंड यहाँ पे एक $25,000 का अकाउंट है जो कि आप देख सकते हैं, इसके आगे लिखा हुआ है फंडेड। दैट मीन्स ये मेरा अकाउंट फंडेड है। इसके अंदर अभी मैं जो भी प्रॉफिट बनाऊंगा उसको मैं विड्रॉल कर सकता हूँ। यहाँ पे जैसे आप अकाउंट के अंदर आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको सारी आपकी चीज़ें दिखती हैं, जैसे आपका कितना प्रॉफिट हुआ है। तो अभी मेरा ये अकाउंट जो है $948 माइनस में है, तो ये यहाँ पे मेरे को दिख रहा है। एंड अभी मेरा जो विड्रॉल का डेज है वो भी हो चुका है, विड्रॉल का डेज मेरा हो चुका है, बट अभी मेरा जो प्रॉफिट है वो नहीं हुआ है। तो मिनिमम मेरा $150 प्रॉफिट होगा ना। आपको यहाँ पे सिंपली विड्रॉल के ऊपर क्लिक करना है, आपको पे आउट का मेथड पूछेगा, आप किस मेथड से पे आउट लेना चाहते हैं आपको डालना है एंड सबमिट कर देना है। एंड 1 से 2 दिन में एंड मैक्स 3 वर्किंग डेज के अंदर आपका जो पे आउट है आ जाता है। अब पे आउट के टाइम पे आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, आपको कौन सा पे आउट मेथड जो है सिलेक्ट करना है और आपके लिए कौन सा बेस्ट होता है वो हम थोड़ा सा समझते हैं। तो आप किसी भी प्रॉफर्म के अंदर जाते हैं ना, तो आपको वो लोग 2-3 ऑप्शन देते हैं पे आउट के लिए। तो यहाँ पे लगभग सभी प्रॉफर्म के अंदर बेसिकली 3 पे आउट्स मेथड होते हैं, आपका राइज, क्रिप्टो एंड बैंक ट्रांसफर। आपके लिए सबसे सेफ कौन सा हो सकता है, तो सबसे पहला तो आपका होता है क्रिप्टो मेथड, जो कि आपका सेफ होता है। आप उसको ट्रस्ट वैलेट में ले सकते हैं या आपने किसी एक्सचेंज के ऊपर ले सकते हैं एंड आप उसको P2P के माध्यम से या किसी भी एक्सचेंज के माध्यम से सेल करके अपना कैश आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला प्रोसेस तो आपका क्रिप्टो हो जाता है। लेकिन क्रिप्टो के अंदर क्या होता है, एक लिमिट रहता है कि आप
पर पे आउट पे जो है लगभग $1000 या $1500 या $2000, वो डिपेंड करता है कि प्रॉफर्म आपको कितना लिमिट दे रहा है कि आप पे आउट क्रिप्टो के माध्यम से ले सकते हैं। ठीक है, तो अब मान के चलो आपके पास $100,000 का अकाउंट है एंड आपने पे आउट बनाया 3000 4000, तो वहाँ पे क्रिप्टो आपके लिए अवेलेबल नहीं होता है। तो दूसरा जो ऑप्शन आता है वो आता है राइज। अब राइज क्या है? राइज जो है एक आपका पेमेंट मेथड होता है जो आपका जो यूएसडी करेंसी है या सभी करेंसियों को जो है एक्सचेंज करके सभी कंट्रीज़ के अंदर प्रोवाइड कराता है। जैसे मेरा राइज के अंदर अकाउंट है, मैं आपको यहाँ पे एक सर्टिफिकेट भी दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपको राइज के अंदर पेमेंट आता है एंड उसको उसके बाद में आप राइज से अपना क्रिप्टो के अंदर ले सकते हैं या आप चाहें तो राइज से डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में भी ले सकते हैं। तो वो आपका यूएसडी जो है वो सीधा आपको एक्सचेंज करके आपका आईएनआर में पैसा आपके अकाउंट में दे देता है। तो राइज जो है, राइज भी एक सेफ प्लेटफॉर्म है, इससे आप सीधा बैंक में भी ले सकते हैं एंड यूएसडीटी भी ले सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका बैंक ट्रांसफ़र होता है। बैंक ट्रांसफ़र क्या है? ये मोस्टली जो सीएफडीज प्रोफर्म है वो प्रोवाइड नहीं कराती हैं। द फाइवर्स आपको बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से भी पेमेंट जो है वो प्रोवाइड कराता है। तो ये आपके ऊपर अभी डिपेंड करता है, आप क्रिप्टो के माध्यम से भी ले सकते हैं, राइज से भी ले सकते हैं। अभी आपको ये जो पे आउट वाला सिस्टम है कि आपको किस तरीके से पे आउट जो है आपको रिक्वेस्ट करना है एंड आप किन किन माध्यम से पे आउट्स को अपने बैंक अकाउंट में या आप अपने क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर रिसीव कर सकते हैं। अगर आपको राइज के बारे में नहीं पता कि राइज से बेसिकली कैसे पे आउट विड्रॉल कर सकते हैं, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि राइज से अपना यूएसडी में कैसे विड्रॉल करें या आईएनआर में कैसे विड्रॉल करें, या आप लोग कमेंट करके बता देना कि पे आउट के बारे में एक स्पेसिफिक वीडियो बना दो जिसमें मैं मेरा कोई एक पे आउट रिक्वेस्ट करूंगा प्रॉफर्म से एंड जब वो मेरे को रिसीव होगा तो मैं आपको वीडियो बना करके प्रॉपर दिखा दूंगा कि हाँ देखो कैसे बैंक अकाउंट में राइज से लेते हैं या कैसे आप इसको यूएसडीटी में भी विड्रॉल कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको पे आउट मेथड वाला सिस्टम क्लियर हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोग प्रॉफर्म के अंदर ट्रेड करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको प्रॉफर्म में अगर आप ट्रेड करते हैं ना तो आपको ज़रूर ध्यान में रखनी होती हैं। अब ये आपको ध्यान में क्यों रखना है? क्योंकि जैसे जैसे प्रॉफर्म इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है ना, वैसे वैसे बहुत सारे स्कैम प्रॉफर्म भी मार्केट में आ रहे हैं जो आपको कई तरीके का लालच देंगे एंड अपनी प्रॉफर्म के अंदर इनवाइट करेंगे, आप उनके अंदर अकाउंट परचेज करें एंड आपका अकाउंट पास होगा, वहाँ पे आप फंडेड होंगे एंड जब भी आप पे आउट रिक्वेस्ट करने जाएंगे वो आपको कोई अननेसेसरी रूल बता करके आपका पे आउट रिजेक्ट कर देंगे। एंड इन सारी चीज़ों से भी आपको बचना है। वो कैसे बचना होता है? जब भी आप जब भी आप अकाउंट को परचेज करने जा रहे हैं किसी भी प्रॉफर्म के साथ में, तो आपको ध्यान रखना है आप किसी ऐसी प्रॉफर्म के साथ अकाउंट बाय मत कर लेना जो आपको बहुत ज़्यादा जो है डिस्काउंट प्रोवाइड करा रहा है, लाइक 50% ऑफ करके बोल रहा है एंड आप अकाउंट उनके साथ परचेज करिए, जब आपका अकाउंट पास हो जाएगा तो हम आपको एक फ्री में अकाउंट देंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, जो प्रॉफर्म आपको बहुत ज़्यादा लालच दे रहा है और बहुत ज़्यादा इधर उधर आपको एडवर्टाइजमेंट कर रहा है एंड आपको इनवाइट कर रहा है अपनी प्रॉफर्म के अंदर, तो वो प्रॉफर्म आपके साथ जो है स्कैम कर सकता है एंड जब भी आप उनके अंदर पे आउट लगाएंगे तो वो आपका पे आउट भी रिजेक्ट कर सकते हैं। इन चीज़ों का आप लोगों को बहुत ही ध्यान रखना है। अब जैसे मैं फाइवर्स का बात करूं, फाइवर्स के साथ मैं पिछले कई सारे दिनों से ट्रेड कर रहा हूं। यहाँ से मैंने लगभग $5000 से भी ज़्यादा के पे आउट्स लिए हैं, 2 पे आउट ही लिए हैं मैंने हालांकि। एंड मेरे ऐसे ऐसे जानने वाले दोस्त हैं जो लगभग 70 से 80 हज़ार डॉलर यहाँ से पे आउट जो है रिक्वेस्ट कर चुके हैं एंड उनको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आया फाइवर्स से कि फाइवर्स ने उनका पे आउट जो है रिजेक्ट किया हो। तो अगर आप लोग चाहते हैं अकाउंट को बाय करना तो आप लोग मेरा कोड यूज़ कर लेना SKY10, वहाँ पे आपको लगभग फर्स्ट परचेज पे 5% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एंड ये एकमात्र ऐसा प्रॉफर्म है जो पिछले 10 साल से प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है मार्केट के अंदर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है, जब भी आप प्रॉफर्म के अंदर अकाउंट बाय करने जा रहे हो तो आप हमेशा उसके FAQ को चेक करें प्रॉपर, उनके क्या क्या रूल्स हैं। बहुत सारे प्रॉफर्म के अंदर जो है हिडन रूल्स होते हैं, आप उनके FAQ के अंदर जाके वो रूल्स नहीं पढ़ोगे, आप अकाउंट को परचेज कर लोगे एंड आप ट्रेड करोगे एंड कभी ना कभी आपका वो रूल ब्रेक हो जाएगा एंड जैसे ही आप पे आउट रिक्वेस्ट करने जाएंगे वो आपको वो रूल का बोल के आपका पे आउट रिजेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले तो आप ऐसा ट्राई करो कि जो भी प्रॉफर्म के अंदर आप अकाउंट परचेज कर रहे हो, अगर आप बिगिनर हो तो ऐसी प्रॉफर्म के अंदर जाओ जो प्रॉफर्म के अंदर कम से
कम रूल हों। जैसे फाइवर्स की मैं बात करूं तो आप चाहे यहाँ पे न्यूज़ ट्रेडिंग करो, चाहे आप कितने भी लोट ओपन कर लो, आपका मतलब किसी भी तरीके से कोई भी ऐसे रूल नहीं होता है अननेसेसरी रूल। कुछ प्रॉ फर्म बोलती हैं कि आपने 2 मिनट के अंदर स्टॉप लॉस नहीं लगाया ट्रेड में तो आपका अकाउंट जो है ब्रीच कर देंगी। तो मोटा मोटी आप जो भी प्रॉ फर्म के साथ जा रहे हो वहाँ पे उनके FAQ के अंदर आप सारे रूल्स उनके प्रॉपर पढ़ो एंड वो रूल आपके हिसाब से सूटेबल हो, तभी आप उनके साथ अकाउंट बाय करो। ऐसा नहीं है कि आपने रूल्स को नहीं पढ़ा है, आप अकाउंट को बाय कर लिया एंड उसके बाद आप रूल्स को पढ़ रहे हो या आप ट्रेड कर रहे हो एंड जब आपका पे आउट रिजेक्ट हो रहा है तब आपको पता चल रहा है कि हाँ इस प्रॉ फर्म के अंदर तो ऐसा भी रूल है। तो ये मिस्टेक भी आपको अवॉइड करनी है। FAQ को प्रॉपर जरूर पढ़ना है आपको अकाउंट को परचेज करने से पहले। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करना है किसी भी प्रॉ फर्म का अकाउंट बाय करने से पहले, आपको ट्रस्ट पायलट नाम का एक वेबसाइट होता है, उसके ऊपर जाकर के उस प्रॉ फर्म के रिव्यू चेक करने हैं। ठीक है, बाकी आप ट्विटर के ऊपर जा सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं या ट्विटर के ऊपर ट्वीट करते हैं, बोलते हैं कि प्रॉ फर्म ने मेरा ये पे आउट जो है वो रिजेक्ट कर दिया, ये गलती बता करके, अननेसेसरी रूल बता करके। तो एक्स के ऊपर अगर आप नहीं हो तो वहाँ पे आप लोग जरूर जाएं एंड एक्स के ऊपर मैं भी प्रॉपर कंटेंट बनाता रहता हूँ, किसी का कोई प्रॉब्लम होता है तो वो भी सॉल्व कर देता हूँ प्रॉ फर्म से रिलेटेड। तो आप लोग वहाँ पे जाकर के जरूर देखा करें कि कौन कौन से प्रॉ फर्म्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों के अननेसेसरी तरीके से पे आउट रिजेक्ट कर रहे हैं एंड ऐसा वो कर रहा है तो उस प्रॉ फर्म से आपको दूर रहना होता है। बाकी मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया हुआ है यूट्यूब पे कि दिस टाइप्स ऑफ प्रॉ फर्म्स नेवर पे यू, आप लोग चाहें तो वो वीडियो भी जाकर के देख सकते हैं। एंड अगर आप प्रॉ फर्म इंडस्ट्री के अंदर नए आए हैं तो बेसिकली प्रॉ फर्म से रिलेटेड और ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं बनाता रहता हूं आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और भी बाकी के वीडियोस जाकर के आप लोग देख सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।